से 5 राज्यों के चुनाव की बंगाल में बीजेपी अब रुझान और परिणाम दोनों आने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे काउंटिंग शुरू हो चुकी है 8 बजे से और बंगाल में बीजेपी 50 और टीएमसी 32 पर आगे चल रही हैं। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में बीजेपी 35 सीटों पर आगे चल रही है, तमिलनाडु में डीएमके 22 सीटों पर, केरलम में एलडीएफ 52 सीटों पर आगे चल रही है, तो पुडुचेरी में कांग्रेस 4 सीट पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में, केरलम में, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम, ये पांचों राज्यों के रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल में लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, 50+ पर आगे बढ़त बनाए हुए बीजेपी, टीएमसी 32 पर आगे है। असम में बीजेपी 35 सीटों पर, तमिलनाडु में डीएमके 22 सीटों पर, केरलम में एलडीएफ 52 सीटों पर और पुडुचेरी में कांग्रेस 4 सीट पर आगे। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को लेकर विधायक प्रताप पुरी ने बड़ा बयान दिया है। पुरी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और भाजपा के पक्ष में 100% परिणाम आने की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 से 12 वर्षों में विकास और जन कल्याण के लिए लगातार काम हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि इसका असर चुनावों में साफ दिखाई देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया देश के अंदर। जिस प्रदेश में जो भी चुनाव हुआ है तो कमल ही खिला है। इस आशा के साथ में निश्चय ही ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। असम के लिए अगर बात की जाए तो असम भी एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक उदाहरण पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ, और आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एकदम वहां से आसाम को उठाना शुरू किया और वहां ला जाके खड़ा किया कि आज गर्व करते हैं मुख्यमंत्री जी पर, गर्व करते हैं आसाम की जनता पर कि आसाम की जनता मूल धारा में जुड़ करके देश के विकास में और एक अशांति से शांति की तरफ बढ़ करके प्रदेश का विकास कर रही है। चलिए, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, नमित जैन जी बीजेपी प्रवक्ता और राजेश कटारा जी कांग्रेस प्रवक्ता। नमित जैन जी, शुरुआती रुझान, बधाई दे दूं आपको? अमित जी, बधाई स्वीकारते हैं हम। और हमारे यहाँ जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि जलेबी बन रही है, तो जलेबी हम बांटेंगे, जलेबी हम खिलाएंगे, खाएंगे और पूरे बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में जश्न का माहौल होगा। जहाँ जहाँ भाजपा कार्यालय वहाँ जश्न की शुरुआत हो गई है और ये कॉन्फिडेंस है हमारा, जो हमारा विश्वास है, जो हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे वहाँ नेता थे, जो हमारी पूरी टीम थी, टीम वर्क के रूप में काम किया। और जो डर की जो वहाँ छाया थी, वो डर की छाया इस बार नहीं रही और निडर होकर हमने वहाँ प्रचार प्रसार किया। पहले देखा जाता था कि गले में भगवा दुपट्टा है तो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते थे, ममता बनर्जी के गुंडे वहाँ लगातार तैनात रहते थे। वो इस बार नहीं हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर से कार्यकर्ता गए, उन्होंने वहाँ कार्य किया, उन्होंने वहाँ जनता से संवाद किया। और जो प्रवासी राजस्थानी थे, राजस्थान से गए हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनसे संवाद किया, तो सब निकल कर वोट किया। और उसी वोट का नतीजा है कि आज हम जब यहाँ 8:30 बजे बैठे हैं तो टीवी स्क्रीन पर भगवा लहरा रहा है और 3 राज्यों में हम सरकार बनाने की आगे अग्रसर है। तो ये दिखाता है कि लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जनता में विश्वास बना रहे हैं, तो आने वाले समय में भी जो ये जो 2 राज्य 3 राज्य जो बचे हुए हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी भगवा लहराएगी और लगातार देश का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और जो स्थिति है 10-11 बजे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हम 2/3 बहुमत से आगे बढ़कर 180-190 सीटें हम जीत कर आ रहे हैं बंगाल में। और जो असम की बात है वो तो वन साइडेड है कि वहाँ बिल्कुल एक तरफ, मुझे तो वो रात को चेहरा दिख रहा था उनका, जो पवन खोड़ा जी का, वो दिख रहा था कि किस तरह से मुरझाया हुआ था और किस तरह की बातें सुप्रिया सिन्हा जी जो कर रहे थे, वो सब बिल्कुल हम हार में भी नहीं करते हैं और जीत में भी हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जनता का मत है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो बात आती है, हारने के बाद इनकी बयानबाजी अलग हो जाती है,
लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस इस बार मिठाई पर खर्चा नहीं कर रही है सुमित जी। वहां मिठाई नहीं बनाई जा रही है क्योंकि थक चुके। वो जो हलवाई वहां जाते थे वो कि यार हर बार आप बनवाते हो, बेकार चली जाती है। वो मिठाई तो वहां भाजपा कार्यालय में पड़ती है जी। केरल और तमिलनाडु की बात देखिए, तमिलनाडु की बात भी करेंगे, केरल की बात भी करेंगे जी सुमित जी, बिल्कुल करेंगे। आने वाले देखिए, हम सतत कार्य करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम हवा में बात नहीं करते। जहां हमारा माइंडेड नहीं है, जहां लोगों में हम विश्वास नहीं बना पा रहे, वहां हम फिर से मेहनत करेंगे। लगातार पूरे 5 वर्ष मेहनत करेंगे कि वहां जो लोकल पार्टियां है, जो तमिलनाडु की जो हम बात करते हैं, वहां हमेशा से लोकल पार्टी का हावी रही है और वहां की स्थानीय राजनीति हावी रही है। हमने प्रयास किया, हम 0 पे थे, केरल में 0 पे थे, हम पश्चिम बंगाल में 3 पे थे, 3 पे से 77 पे आए और आज हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक बार का कार्य नहीं करती है, लगातार कार्य करती है, ग्राउंड पे रहकर कार्य करती है। वहां कार्यकर्ता ऐसे कौन से फैक्टर थे जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं आपके और केरल में नहीं चल रहे हैं? हार गए और बग गए जी। देखिए, बिल्कुल हम इसको स्वीकार करते हैं कि केरल में हम नहीं हैं, हम सरकार नहीं बना रहे, हम वहां। अच्छा, सीधा सवाल पूछ लेता हूं कांग्रेस की तरफ से। पहले ये सवाल मैं कांग्रेस से भी लूंगा, राजेश कटारा जी से भी सवाल लूंगा, लेकिन आपसे पूछ लेता हूं जी। बिल्कुल सुमित जी, देखिए कांग्रेस पे मैं 10 सेकंड में, बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति जो बंगाल की है, मैं भी आपके चैनल पे वो कमेंट्स पढ़ रहा था। वहाँ जो आपके जो यूजर्स है, जो जी राजस्थान देखते हैं, वो लिख रहे थे बंगाल में कांग्रेस की स्थिति न लड़ाई में असर न परिणाम में खबर। बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन देखकर लगा ईवीएम नहीं जनता ही लॉग आउट कर गई। ये जो ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे, वो जनता ही लॉग आउट कर गई। न जनता का साथ मिला, न गठबंधन का हाथ मिला। ये आपके यूजर लिख रहे हैं, मैं जी राजस्थान के उस पर पढ़ रहा था। तो स्थिति वाकई में, ये बात भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं करता, देश भर के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो भी बात करते हैं। और जिस तरह की आंकड़ा दिख रहा है, 1 का जो आंकड़ा दिख रहा है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस अपना इतिहास दोहराएगी। और जो हम पिछले परिणामों में और राज्यों में भी देखते आए थे, 00 राहुल गांधी जी की फोटो के आगे 00 शोभायमान रहेगा, वो वहां से कोई छीन नहीं सकता है जी। सुमित जी, राजेश कटारा जी, चुनाव आयोग ने ठीक तरीके से काम किया नहीं शायद इस बार। केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए काम नहीं किया चुनाव आयोग ने, सिर्फ पश्चिम बंगाल में किया, असम में किया, पुडुचेरी में किया। केरल और तमिलनाडु में चुनाव आयोग वो भूमिका निभा नहीं पाया अपनी बीजेपी के लिए, नहीं। देखिए सुमित जी, आपको पता है क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां देश के अंदर चल रही है। भारी भरकम मशीनरी पश्चिम बंगाल में पड़ी हुई थी। खुद गृह मंत्री जी वहां 15 दिन तक डेरा डाल